अब खबरें विस्तार से। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी रांची में राज्य के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री आलमगीर आलम समेत राज्य सरकार के तमाम आला अधिकारियों ने भगवान बिरसा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने राज्यवासियों को झारखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी, साथ ही राज्य के हर स्तर पर उन्नति का संकल्प भी लिया। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला कि अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हम उनसे प्रेरणा लेकर झारखंड भी बचे, झारखंड को हम कैसे आगे ले जाएं। आज हमको इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि मैं जो भी करूंगा मैं झारखंड के विकास के लिए करूंगा। ये भावना अपने आप में लाना होगा तो निश्चय ही आज झारखंड स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस सफल होगा। सभी को जोहार। आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है और साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस अवसर पर आप सभी झारखंड वासियों को मेरी ओर से और मेरे विभाग की ओर से एवं समस्त झारखंड सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज झारखंड स्थापना दिवस है, साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इधर जमशेदपुर में स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के मंत्री सहित तमाम आला अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा के आदमकद प्रतिमा पर सुबह से ही प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भगवान बिरसा के अनुयायी एवं राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर मौजूद राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने धरती आबा भगवान बिरसा को नमन करते हुए उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। ये झारखंड की धरती वीरों की धरती है, झारखंड की धरती सूफियों की धरती है और झारखंड की धरती ने ही अंग्रेजों को भगाने का सबसे पहला लड़ाई झारखंड के लोगों ने लड़ा है। और आप जानते हैं बहुत छोटी उम्र में ही भगवान बिरसा ने को पहले तो 2 साल की कारावास की सजा हुई, उस सजा को काटा। उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया जब वो सभा कर रहे थे और गोरिल्ला वार की तैयारी कर रहे थे, तो उनको पकड़कर जेल में बंद किया गया। और उसके बाद 9 जून 1900 को वो काली रात थी कि जिसमें भगवान बिरसा ने अंतिम सांस ली थी। आज भी उस जेल को हम कारागार नहीं मानते हैं, बल्कि संग्रहालय ही नहीं बल्कि इस झारखंड की आत्मा का प्रतीक। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सेंट मैरी स्कूल के पास सीएमएस के कलेक्शन एजेंट जितेंद्र कुमार सिंह से बाइक सवार 2 अपराधियों ने छिनतई का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने जितेंद्र पर गोली चला दी और फरार हो गए। गोली जितेंद्र के दोनों जांघों को छूते हुए निकल गई। इधर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जितेंद्र को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया। जितेंद्र ने बताया कि वे सीएमएस में कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं। उनके पास कलेक्शन के 8 लाख रुपए थे। वे सेंट मैरी स्कूल के पास कलेक्शन करने आए थे। बाइक खड़ी करते ही 2 युवक आए और छिनतई का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। एक सीएमएस के कलेक्शन एजेंट है, तो उनके साथ छिनतई करने का प्रयास हुआ है, स्नैचिंग करने का प्रयास बैंक के जस्ट सामने। स्नैचिंग हो नहीं पाई, उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। घटना में एक गोली चली है, वो अभी सुरक्षित है, उनको गोली लगी नहीं है, उनकी निकल गई। छानबीन अभी जारी है, अपराधियों की गिरफ्तारी जल्दी है। जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज का निरीक्षण करने विधायक मंगल कालिंदी पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत जल्द रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य पूरा होने का वादा स्थानीय लोगों से किया। विधायक मंगल कालिंदी रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी वस्तु स्थिति को जाना। स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वे स्वयं खड़ा होकर रेलवे ओवरब्रिज का कार्य पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द
शिफ्टिंग का कार्य पूरा कर रेलवे ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। देखिए, निरीक्षण की बात नहीं, यहाँ हो रहा है कि इसमें राजनीतिक हो रहा है। इसको सारा चीज़ को क्लियर करा के देने का तो काम नहीं किया पिछली सरकार, लेकिन आनंद फानंद में जो है इसको उद्घाटन करके जो है शिलान्यास करके शेर लेने का काम किया। और जो अभी जो यहाँ गरीब लोग जो बसे हुए हैं उन लोगों को शिफ्टिंग कराना है, तो उसके लिए भी मान लीजिए कि हमने डीसी साहब से बात की है। डीसी साहब सारे इंजीनियर और सारे कर्मचारी से बात किए हैं और जल्द से जल्द उन लोगों को घर बनाकर देकर शिफ्टिंग करने का काम करेंगे। जमशेदपुर में टाटा पावर मजदूर यूनियन के द्वारा कंपनी के संवेदकों के खिलाफ आंदोलन का रुख इख्तियार करने की तैयारी कर ली गई है। मजदूरों के शोषण के खिलाफ इनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। यूनियन के उपाध्यक्ष अंबुज ठाकुर ने एक वार्ता के दौरान कहा कि टाटा पावर कंपनी का विस्तारीकरण टाटा प्रोजेक्ट के नाम से चल रहा है और राज्य के बाहर से आकर यहां 5 संवेदक इसके कार्य को कर रहे हैं, जहां बाहर से ही मजदूरों को लाया गया है, लेकिन इन मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, ना ही उनके सुरक्षा के साधन उन्हें दिए जा रहे हैं। यूनियन के उपाध्यक्ष ने कहा कि कंपनी प्रबंधन इस मामले पर संज्ञान लेकर संवेदकों पर कार्रवाई करे, अन्यथा 15 दिसंबर के बाद यूनियन उग्र आंदोलन करेगी। कि टाटा पावर के विस्तारीकरण का काम जमशेदपुर शहर में टाटा प्रोजेक्ट के नाम से चल रहा है। टाटा पावर के अंदर जो विस्तारीकरण में 5 ठेकेदार लगभग बाहर से आया है और लगभग 150 मजदूरों को बाहर से लेकर के आया गया है। उन मजदूरों का न तो उनको समय पर वेतन दिया जा रहा है, न ही उनको सुरक्षा का साधन दिया जा रहा है, न ही उनको ओटी का डबल भुगतान किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मजदूरों ने हमारी यूनियन को शिकायत की है, जिस पर आज हम लोग प्रेस के माध्यम से टाटा पावर प्रबंधन से मांग करते हैं कि आप विस्तारीकरण में लगे ठेकेदारों को जल्द से जल्द उचित उन पर कार्रवाई करें, मजदूरों का शोषण बंद हो, और नहीं तो 15 दिसंबर के बाद हम लोग स्वतंत्र होंगे आंदोलन का रुख तैयार करने के लिए। जमशेदपुर में आगामी 16 नवंबर को पासवा के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। समारोह में 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर राज्य सरकार के समक्ष मांग रखी जाएगी। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पहली बार कोल्हान की धरती पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जहां राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव एवं मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समारोह में 3 बिंदुओं पर प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखी जाएगी, जिसमें पहली बिंदु नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा तक के स्कूलों को खोले जाने, पिछले राज्य सरकार द्वारा आरटीई कानून में किए गए संशोधन को वापस लिए जाने एवं देश के केंद्र सरकार द्वारा निजी स्कूलों को भी आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग शामिल है। 16 नवंबर को माइकल जॉन ऑडिटोरियम आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में कोल्हान प्रमंडल के 500 से अधिक शिक्षकों को हम सम्मानित करें, और उसमें जो मुख्य प्रस्ताव हम लेने जा रहे हैं कि कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खुल गए, तो नर्सरी से लेकर के ऊपर के बच्चों का भी अब क्लास खुलना चाहिए। दूसरा, हम सरकार से निवेदन करने जा रहे हैं कि ये कानून पूरे देश में अगर एक है तो झारखंड में जो 2019 में रघुवर दास की सरकार ने उसको संशोधित किया था, उसे निरस्त किया जाए। तीसरा, हम ये प्रस्ताव लेने के लिए जा रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज दिए, लेकिन झारखंड के लिए या देश के शैक्षणिक संस्थानों में आज बहुत बुरी स्थिति है निजी विद्यालयों की, उनके लिए भी आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने सोमवार को अपना 6ठा वर्षगांठ मनाया। इस दौरान शहर में समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को सम्मानित किया गया। यहां कोरोना के समय काल में अपनी सेवा दे चुके कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। इनके द्वारा नवजागृत कुष्ठ आश्रम में भी पीड़ितों के बीच केक काटकर एवं भोजन प्रदान कर खुशियां मनाई गई। वहीं शहर के कदमा इलाके में निवास करने वाले 11 वर्षीय छात्र कौस्तव, जो एक हादसे में अपने दोनों हाथ गवा चुका था, उसे भी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित करते हुए सहयोग राशि प्रदान की गई। वैसे संस्था ने पूर्व में ही उक्त छात्र का कृत्रिम हाथ लगवाया था।
वहीं मानगो क्षेत्र में निवास करने वाले 3 वर्षीय मोहम्मद अबू के इलाज के लिए 21,000 की मदद की गई। वहीं 15 गरीब परिवार को सूखा राशन भी यहां प्रदान किया गया। बिरसा मुंडा जी के जयंती पर उन्हें नमन करते हुए झारखंड स्थापना दिवस के पावन शुभ अवसर पर आज हमारा लिए भी एक गर्व का दिन है कि प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन का 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है और आज इसी को कोविड-19 के सभी सावधानियों को बरतते हुए इसे सीमित स्तर पर दी मिलोनी के सहयोग से आज इसका आयोजन दी मिलोनी परिसर में किया गया। उद्देश्य रहा कि हर पीड़ित एवं असहाय लोगों तक हम अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। मास्टर कौस्तभ सरकार उपस्थित थे, जो 11 वर्षीय लड़का जो विगत कुछ माह पहले 11,000 वोल्ट करंट के चपेट में आने से उनके दोनों हाथ गंवाने पड़े थे। आज उसी दिन प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन उनके परिवार के साथ मौजूद रहा और आज उस बच्चे का दोनों हाथ आर्टिफिशियल लग जाने के बाद उस बच्चे के द्वारा ही आज सभी अतिथियों के साथ ये केक कटिंग किया गया और मानगो निवासी मोहम्मद अबू अतर को उनके पैर में चिकित्सा जो सुविधा के लिए जो आवेदन आया था उनके लिए आज 21,001 रुपया का सहयोग राशि और दोनों बच्चे को नए वस्त्र परिधान के साथ और 15 परिवार के सदस्यों को 15 दिनों का सूखा राशन आज इस फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की ओर से दिया गया। जमशेदपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए नगर कमेटी की घोषणा सोमवार को की गई। ये नई कमेटी छात्रों के समक्ष उत्पन्न होने वाले समस्याओं को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन करेगी। इस बाबत एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां संगठन के 200 से अधिक छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नगर कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में शुभम झा को मनोनीत किया गया, वहीं सविता सोरेन को महासचिव मनोनीत किया गया। वहीं इनके साथ कुल 39 सदस्यीय कमेटी की भी घोषणा की गई। संगठन के वरीय सदस्यों ने कहा कि AIDSO शुरू से ही छात्रों के आवाज को बुलंद करते आई है और नई कमेटी भी छात्रों के हक और अधिकारों के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाएगी। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जन्म जयंती झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हमारा AIDSO जमशेदपुर दूसरा नगर छात्र सम्मेलन संपन्न हुआ। यहाँ पर हम लोग आज करीबन जो है 200 छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं और इस कमेटी जो बनी है, आज यह कमेटी का मकसद ही यही है कि तमाम जो शिक्षा जगत की जो समस्या है, चाहे स्कूल लेवल पर हो या कॉलेज लेवल पर, उन समस्याओं को लेकर के जो हमारी नई कमेटी बनी है ये लोग काम करेंगे। जिस तरीके से कॉलेजेस में सेशन लेट हो रही है, परीक्षा फल में गड़बड़ी हो रही है, लगातार जो है देखा जाए तो शिक्षा जगत में एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के हमारी नई कमेटी कार्यरत करेगी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 11 नवंबर को बेल्डी छठ घाट से लौटने के क्रम में हुए बमबारी और गोलीबारी मामले का उद्भेदन करते हुए 6 अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम बबलू दास, भट्टा लोहार उर्फ राजू लोहार, आकाश कोतवाल उर्फ आकाश पात्रो, सोनू वर्मा उर्फ बच्चा वर्मा और राजू हिस्सा है। पुलिस ने इनके पास से 7.65 mm का एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल, एक फोल्डिंग चाकू, एक लोहे का सब्बल, 2 पेशकश और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। आपसी रंजिश में वर्चस्व को लेकर सभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। छठ के सुबह में एक सनसनीखेज घटना हुई थी हमारे थाना क्षेत्र के भाटिया बस्ती में, बेल्डी छठ घाट के पास। वहां पे हुई थी कि विक्की नंदी पर जानलेवा हमला हुआ था बम और गोली से। उसी संबंध में मामला की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब के द्वारा एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया और टीम ने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए और इस केस का अनुसंधान किया और सभी बिंदुओं पर जांच करने के पश्चात कुल 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। और इसमें इस घटना में प्रयुक्त हथियार, गोली और अन्य सामान, मोबाइल, सारा चीज को हम लोग जब्त किए हैं, मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं और 6 लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये जो बंदूक है, एक घटना में इसमें जो एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस मिला है, कारतूस जो जिंदा मिला है और वहां पे जो खोखा मिला था, दोनों एक ही है।
जमशेदपुर शहर के गरीब तबके के डांसर अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए चयनित किए गए हैं। डांस के क्षेत्र में मशहूर रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट में शहर के आरवीडी क्रू का सिलेक्शन हो चुका है। ये टीम अब शहर से मुंबई के लिए रवाना होगी। जमशेदपुर के मानगो स्थित राजा डांस एकेडमी के अगुवाई में ये टीम मुंबई में परफॉर्म करेगी। गौरतलब हो कि इस डांस एकेडमी में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें इस एकेडमी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। 30 डांसरों की ये टीम पूरे देश से चयनित 100 टीमों में अपनी जगह बना चुकी है और अब जमशेदपुर शहर से ये कलाकार अब देश में अपना जलवा बिखेरेंगे। हम लोग का राजा डांस एकेडमी है। यहाँ क्या मीन्स फ्री दिया जाता है, ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिनका बैकग्राउंड जो है थोड़ा लूज है, मीन्स पैसा वैसा थोड़ा कमजोर है, जिसमें इंटरेस्ट है कुछ करने का। तो वैसा बच्चों को 30 बच्चों को लेकर हम एक आरवीडी क्रू बनाया है, आरवीडी राजा क्रिकेट डांस क्रू। वो हम लोग क्या कि हम लोग बाहर जाते हैं ऑडिशन के लिए। अभी फाइनली हम लोग कोरोना के बाद वीडियो ऑडिशन हुआ था इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 9 का। हम लोग इसका वेट कर रहे थे पहले से ही, तो हम लोग को पता चला कि वीडियो ऑडिशन होने वाला है। हम लोग एक वीडियो शूट किया, वीडियो शूट करने के बाद उस पर हम लोग भेजने के बाद हम लोग शॉर्ट लिस्ट पे कोलकाता पे जब हम लोग जाके परफॉर्मेंस किया वहाँ पे, तो वहाँ से फाइनली हम लोग मुंबई के लिए सिलेक्ट हो गए और हम लोग को डेट मिला है फाइनली 15 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक का शूटिंग है। अभी हम लोग कुछ दिनों के अंदर मुंबई निकलने वाले हैं, वहाँ पे जाएंगे, फिर हम लोग का शूट वगैरह होगा और फिर 20 दिसंबर के बाद हम लोग का शो टीवी पे आएगा। झारखंड राज्य स्थापना दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के मौके पर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा गदड़ा स्थित आश्रम परिसर में पौधा वितरण अभियान चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीयों के बीच पौधों का वितरण किया गया। साथ ही सभी को पर्यावरण एवं पौधों के संरक्षण हेतु संकल्प भी दिलवाया गया। प्रकृति के कल्याण यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैप की ओर से आज झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर गदड़ा आनंद मार्ग जागृति में निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम में यहाँ क्षेत्र के ग्रामीणों ने भाग लिया। काफी संख्या में लोगों के बीच पौधा का वितरण किया गया। जो यहाँ के स्थानीय आदिवासी हैं वही प्राकृतिक के सच्चे सेवक हैं, कारण वे हर तरह के अंधविश्वास से ऊपर उठकर पौधे को देवता के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका रोपण करते हैं। आज उन आदिवासियों के बीच काफी संख्या में पौधा का वितरण किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने बिरसा वायर्स एवं केबल्स की लॉन्चिंग की। केबल्स की भव्य लॉन्चिंग जुगसलाई स्थित अशोका ट्रेडर्स में की गई, जहां कंपनी का दावा है कि उचित मूल्य पर उत्तम क्वालिटी के वायर्स ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। बिरसा वायर एवं केबल्स ISI मार्क प्रमाणित है। पिछले 2-3 वर्षों से कंपनी को एयर कूलर में ग्राहकों के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिला है, जिस आधार पर अब वायर्स की लॉन्चिंग की गई है। आज ये भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर हमने ये बिरसा वायर्स एंड केबल्स की लॉन्चिंग की है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हम कम दाम में लोगों को उत्कृष्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट दे सकें। ये विगत 2-3 वर्षों से हम कूलर में काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला था, तो अब हम ये वायर्स एंड केबल्स के भी इंडस्ट्री में आए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।